गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की चर्चा करूंगी। डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु संबंधी सिद्धांत, प्लांक की क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन के प्रकाश के डुअल नेचर वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत दिया। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की डुअल नेचर होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे जो सूक्ष्म गतिशील कणों की भी प्रकृति दोहरी होती है, अर्थात वे कभी तरंगों की भांति तो कभी कणों की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। अर्थात जो कण गतिशील अवस्था में होता है उसमें तरंगीय गुण भी पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि कणीय और तरंगीय गुण एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। समय के किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय तथा तरंगीय गुणों को एक साथ कभी भी नहीं दर्शाएगा। यानी कि अगर किसी बिंदु पर उसमें कणीय गुण ज़्यादा है तो तरंगीय गुणों का मान बहुत कम होगा, और तरंगीय गुण ज़्यादा है तो कणीय गुणों का मान जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि कणीय और तरंगीय गुण जो है उनमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। किसी प्रयोग में यदि हम उसके तरंगीय गुणों को प्रेक्षित करेंगे तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिख पाएंगे, और यदि किसी अन्य प्रयोग में हम उसके कणीय गुणों को देख रहे होंगे तो उस समय उसके तरंगीय गुण हम नहीं देख सकेंगे। अतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की भी प्रकृति दोहरी होती है। वे कभी कण की भांति तो कभी तरंग की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है। अब जो कणीय गुण है वो संवेग हो गया, मोमेंटम, mv और ऊर्जा, जबकि तरंगीय गुण जो है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ और आवृत्ति यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों के मध्य के संबंध को डी ब्रोगली ने एक समीकरण द्वारा दर्शाया जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। और ये डी ब्रोगली समीकरण का जो है उत्पत्ति प्लांक समीकरण E बराबर hν के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा एवं आइंस्टीन समीकरण यानी कि E बराबर mc² के अनुसार किसी कण की ऊर्जा को एक दूसरे के तुल्य माना जाना चाहिए। अर्थात E बराबर hν यानी कि तरंग या विकिरण की ऊर्जा हो गई, और आइंस्टीन समीकरण के अनुसार कण की ऊर्जा E बराबर mc²। अब दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे यानी कि hν बराबर mc², यानी कि hν/c बराबर mc, और हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या हो जाएगा c/λ। इस तरह से हम देखते हैं कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h/mc, जहाँ c प्रकाश का वेग हो गया। अब किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होगा जो किसी साधारण कण के लिए mv का मान हो जाएगा। इसलिए साधारण कण के लिए अपन मानेंगे लैम्डा बराबर h/mv। इसी समीकरण को हम डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहते हैं। तो इस समीकरण के अनुसार mc बराबर h/λ हो गया, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या हो जाए h/λ, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻³ जूल/सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम बराबर क्या हो गया h/ तरंगदैर्ध्य, यानी कि h यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि संवेग और तरंगदैर्ध्य जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गति करते हुए किसी कण का संवेग उसकी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ प्लांक स्थिरांक उसके व्युत्क्रम का स्थिरांक है। यानी कि कोई भी कण जो मोशन में होता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है संवेग। अब गति करते हुए कणों के साथ संलग्न द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यानी कि ऐसे कण जो कि गति करते रहते हैं तो उनमें तरंगीय गुण आ गए तो उनका संवेग क्या हो जाएगा कण, और अगर उनमें तरंगीय गुण आ गए तो उन कणों के तरंगों के तरंगदैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहेंगे। तो डी ब्रोगली समीकरण उन सभी कणों पर लागू होता है जो इलेक्ट्रॉन की भांति बहुत सूक्ष्म कण है। यद्यपि बड़े कणों की भी कुछ न कुछ तरंगदैर्ध्य होगी, लेकिन उनका मान बहुत कम होगा जिसे हम आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब इम्पोर्टेंस क्या है डी ब्रोगली रिलेशन की,
तो डी ब्रोगली सिद्धांत का सबसे अधिक महत्व जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने में है। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो पोस्टुलेट दिए थे उनमें से एक क्या था कि इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्णांक होना चाहिए। अब बोर सिद्धांत में तो इसका कोई स्पष्टीकरण दिया गया नहीं, लेकिन डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उसके संबद्ध कोई ना कोई तरंगदैर्ध्य होगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कण हो गया जो मोशन में है, तो उसमें तरंग के गुण आएंगे, तो उसके साथ कोई ना कोई तरंग संबद्ध होगी। अब स्पष्ट है कि उस तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है, कंटिन्यू रह सकती है, जब उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा का कोई पूर्णांक हो। यानी कि कह सकते हैं कि जो तरंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो पूर्णांक में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उस वृत्त की परिधि का जो मान है वो उस तरंग की तरंगदैर्ध्य का कोई पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 2πr बराबर n/λ, जहाँ पर अपन डी ब्रोगली इक्वेशन से लैम्डा का मान रख देंगे h/mv, यानी कि mvr बराबर nh/2π। अब देखो डी ब्रोगली संबंध का प्रायोगिक सत्यापन, तो ये प्रायोगिक सत्यापन जो है डेविसन एंड जर्मर के द्वारा किया गया था। तो डी ब्रोगली संबंध का सत्यापन इस बात पर आधारित है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को हायर वोल्टेज यानी कि 10,000 वोल्ट तक अगर एक्सेलरेट किया जाए तो उनकी वेवलेंथ का मान जो है वो एक्स किरणों की वेवलेंथ के क्रम में आ जाएगी। अतः यदि डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति वाला सिद्धांत एकदम सही है तो किसी क्रिस्टलीय ठोस को एक्स किरणों की भांति इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए भी विवर्तन ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। इसी सिद्धांत को आधार बनाया डेविसन एंड जर्मर के द्वारा और डी ब्रोगली के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। ओके, अब है द्रव्य तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य अंतर। तो यहाँ क्या बात ध्यान रखने की, द्रव्य तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों से एकदम भिन्न होती है। अब अंतर क्या है इनमें कि द्रव्य तरंगों का जो वेग होता है वो तो बहुत ही कम होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि द्रव्य तरंगे जो है उसमें मास होता है, मास के कारण वेग क्या हो जाएगा, कम। अब है द्रव्य तरंगे जो है वो शून्य में रेडिएट नहीं होती है, यानी कि स्पेस में रेडिएट नहीं होंगी, जबकि ये शून्य में भी विकिरण हो जाती है, इसी कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तीसरा अंतर क्या है, द्रव्य तरंगे जो है ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती, किसी भी कण से उत्सर्जित नहीं होती वरन उसके साथ संबद्ध होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो किसी भी कण से उत्सर्जित हो सकती है लेकिन उसके साथ संबद्ध नहीं होती है। चौथा अंतर जो है, द्रव्य तरंगों की लैम्डा का मान क्या होता है, वेवलेंथ का मान बहुत कम होता है, यानी कि वेवलेंथ का मान कम हो गया, यानी कि तरंगीय गुण कम होता है द्रव्य तरंगों में, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगीय गुण ज़्यादा है, यानी कि इनके लिए वेवलेंथ का मान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके।